आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बेटियां पढ़ रही हैं, मगर एक तरफ मैं ये भी देखती हूँ कि उनकी सुरक्षा खतरे में है, उन्हें दबाया जा रहा है। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में और संघर्ष पर विजय प्राप्त करके उनकी बहुत उपलब्धियां रही हैं जिनसे मैं सीखना चाहती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और हमारे साथ इस वक्त लोकसभा स्पीकर, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी साथ में हैं। लगातार उनका एक जो स्नेहशील व्यवहार जो है, या फिर ये बोला जाए कि वो इतना मीठा बोलती हैं कि जब वो लोकसभा में भी आप संबोधित करती थी मैम, तो आपके बोलने के अंदाज को जो है वो काफ़ी सराहा जाता था। तो क्या कहेंगे मैम, जैसे आज ये जो कार्यक्रम रखा गया, प्रतिभाओं को जिस तरीके से आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं दीपक भाटी को इसके लिए बधाई देती हूँ जो इसका आयोजन करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। और इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो प्रतिभाएं हैं उनका उत्साह बढ़ता है और वो और ज़्यादा करना चाहते हैं, और एक जो इन्हें देख रहे हैं वो सीख रहे हैं और अपने मन में ये निश्चय कर रहे हैं कि हमें भी इनके जैसा बनना, वो प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये दोनों फ़ायदे होते हैं। ये जानना चाहूँगी मीरा कुमार जी के जो है आइडल कौन रहे हैं, क्योंकि आपने आज मंच के ऊपर संबोधित करते हुए अपने पिताजी को भी याद किया कि बाबूजी ये क्या कहा करते थे, ऐसे वो मेरे को समझाते थे। तो कितना जो है उनकी शिक्षा को आज आप याद करती हैं? मैं उनकी शिक्षा को याद करती हूँ। वो मेरे पिता थे और साथ ही साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में और संघर्ष पर विजय प्राप्त करके उनकी बहुत उपलब्धियां रही हैं जिनसे मैं सीखना चाहती हूँ। मीरा कुमार जी ने एक बात बोली कि आज मैं एक अलग प्रोग्राम में आई हूँ और राजनीति के ऊपर बात नहीं करूँगी, लेकिन मैम आप भी जानते हैं कि नेताओं का और पत्रकारों का रिश्ता ऐसा है कि जहाँ मिलेंगे वहाँ पे सवाल तो पूछा जाएगा। यूसीसी सिविल कोड के ऊपर जो है वो लगातार अगर बात की जाए तो विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगी कि मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है फिर वो उसका महत्ता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक रिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मैं ये कहूँगी कि हमारा जो देश है वो मल्टीकल्चरल है। वो यहाँ पर इतनी संस्कृतियाँ हैं, इतनी मान्यताएं हैं और वो सदियों से चली आ रही हैं। हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे जिनकी वो मान्यताएं हैं उनको चोट पहुँचे। मैम आपने हरित क्रांति की भी बात करी कि हरित क्रांति जो है एक बार फिर से जो है वो आनी चाहिए, उस वक्त पे भी आई थी। किसान आंदोलन भी रहा, हालात उस वक्त भी जो है वो देखने को मिले, और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से पहलवान भी बैठे थे, उनकी भी एक प्रतिभा थी मैम, देश के लिए सम्मान लेके आए थे वो लोग। तो क्या लगता है उस वक्त सरकार को क्या सोचना नहीं चाहिए था? देखिए, मैं तो पहलवानों के साथ हूँ और क्योंकि उन्होंने हमें सम्मान दिया। अब मैं बस पे बहुत दफ़ा देखती हूँ पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ, तो मुझे बहुत शर्म आती है कि हमें आज भी हमारी बेटियां खतरे में हैं, उनका जीवन खतरे में है, ताकि हमें ये नारा लिखना पड़ रहा है बस के पीछे कि बेटी बचाओ। तो बेटियों का हर समय उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान आवश्यक है। और जहाँ तक कि पहलवान का सवाल है, वो मैं तो उनके साथ हूँ और मैं तो कहती हूँ, सब कहते हैं बेटी बचाओ, और ओलंपिक का पदक ला करके तो उन्होंने हमारी इज्जत बचाई है। मतलब देश को एक सम्मान जो है वो दिया। लेकिन कितने महीनों तक बैठे रहे धरने के ऊपर, अंत क्या हुआ? मतलब जबरन उनको वहाँ से हटाया गया। हाँ, ये दुखदाई है, उनकी बात को सुनना चाहिए और वो जो कह रही हैं उस पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो लगातार की जाती है। कितना लगता है कि मैम नारी वाकई में सशक्त हो रही है? शिक्षा जिस तरीके से उनको जो है वो दी जानी चाहिए, क्या वाकई में ही शिक्षित है आज के वक्त में हर?
देखिए, इसका जवाब हाँ और ना दोनों हो सकता है। हाँ इसलिए कि मेरे सामने एक महिला बैठी है, वो बहुत शिक्षित है और बहुत प्रबुद्ध है, और बहुत सी महिलाएं हैं। अब मैं देख रही हूँ, गांव गई थी मैं, अभी अपने गांव से आ रही हूँ, वहाँ पर एक खेतीहर मजदूर की बेटी ने बीएससी फिज़िक्स में टॉप किया, एमएससी केमिस्ट्री में टॉप किया, खेतीहर मजदूर की बेटी। तो बेटियां पढ़ रही हैं, मगर एक तरफ मैं ये भी देखती हूँ कि उनकी सुरक्षा खतरे में है, उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, दोनों हो रहा है देश में। तो ये एक ऐसे काल में से गुज़र रहे हैं जब कि बदलाव आ रहा है और यथास्थिति भी बनी हुई है। मैम, कोई जिस वक्त जो है वो संसद, अभी न्यू संसद का जिस वक्त निर्माण किया गया, अक्सर ये कहा जाता था कि जब आप लोकसभा स्पीकर थी उस वक्त आप भी मांग करते थे कि संसद जो है वो होना चाहिए। नहीं, कितनी खुशी है कि वाकई में संसद का निर्माण जो हुआ वो सही था। अब तो निर्माण हो गया, अब निर्माण हो गया, उद्घाटन हो गया, अब इस प्रश्न को क्या करना है। तो देखिए, ये हमारे साथ में मीरा कुमार जी जुड़ी थी और लगातार सारे मुद्दों के ऊपर हमने बात करी। हालांकि किसी कार्यक्रम में ये पहुंची हुई हैं तो बात को हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।